नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर जी। आशा करते हैं आप सभी लोगों को हमारी ये प्रैक्टिकल सीरीज पसंद आ रही होगी और आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल। आप सभी लोगों का बहुत सा सवाल आ रहा है, दो सवाल जो मेन आ रहे हैं कि सर ये प्रैक्टिकल का एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं, और दूसरा सवाल आ रहा है कि सर किस एग्जाम की तैयारी हम पहले करें, पहले हम प्रैक्टिकल एग्जाम को पढ़ें या थ्योरी वाले एग्जाम को पढ़े। इस पूरे टॉपिक को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट के लिए होने वाला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो नाइलेट की नई नोटिस आई थी उसके हिसाब से हमारी एग्जाम की डेट अभी क्या है। तो जो एग्जाम की डेट आई है प्रैक्टिकल के लिए वो 31 जुलाई से 11 अगस्त के लिए आई है। मतलब 31 जुलाई से आपका प्रैक्टिकल शुरू होगा और 11 अगस्त तक वो कंटिन्यू रहेगा। और जो थ्योरी एग्जाम के लिए डेट आई है वो 19 अगस्त से 26 अगस्त के लिए आई है। 19 अगस्त से शुरू होगा और 26 अगस्त को खत्म होगा। अब बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल का जो डेट है वो चेंज हुआ है या नहीं। तो इसमें अगर किसी को डाउट हो तो मैं शुरू में ही बता दूं, अगर सिर्फ इतनी जानकारी के लिए आए हैं तो अभी के लिए नाइलेट ने ऐसा कोई भी नोटिस या संकेत नहीं जारी किया है जिससे कहा जा सके कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, अभी के समय जो आज की तारीख में ये वीडियो पढ़ रही है अभी तक नाइलेट ने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा। तो सर हम प्रैक्टिकल का पढ़ेंगे तो सर थ्योरी वाला छूट जाएगा, थ्योरी का पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल वाला छूट जाएगा, ये डाउट हमारे दिमाग में आ रहा है। हम करें तो क्या चीज़ करें जो हमारे लिए बेस्ट होगी। तो आज के इस लेक्चर में वही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम दोनों सिनेरियो लेके चलेंगे और आपको समझाएंगे कि क्या चीज आपके लिए बेहतर है। तो पहले मैं ऐसी चीज मान लेता हूं कि अगर हमारी प्रैक्टिकल की डेट चेंज होनी है तो मान के चलिए 25 से लेके 26 अगस्त तक आपको ये चीज बता देगी नाइलेट कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है या नहीं। मतलब 25 से 26 तक मैक्स टू मैक्स ये चीज आपको बता देगी। अब सबसे पहली कंडीशन हम मान के चलते हैं कि हमने थ्योरी की पढ़ाई की और प्रैक्टिकल हमने मान लिया है कि प्रैक्टिकल का एग्जाम बाद में होगा। हमने क्या किया, हमने थ्योरी की पढ़ाई के साथ शुरुआत की और ये मान लिया कि प्रैक्टिकल का एग्जाम टल जाएगा। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और 25 से लेके 26 तारीख तक हम जब पहुंचे तो नाइलेट की अगर कोई नोटिस नहीं आती है तो हमारे पास गिनती के 4 दिन बचेंगे पूरे अपने 8-10 चैप्टर, 2 पेपर के हैं तो 16 चैप्टर तैयार करने के लिए, जो कि लगभग मान के चलिए इम्पॉसिबल है अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई कि अगर आप थ्योरी को पहले लेके चलते हैं और प्रैक्टिकल की डेट नहीं बढ़ती है, बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तैयारी हमें वर्स्ट कंडीशन की करनी चाहिए। ये दिमाग में रखिए, बेस्ट कंडीशन की तैयारी नहीं, सबसे बुरी जो परिस्थिति हो सकती है उसके हिसाब से एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो हम बुरी कंडीशन दोनों में मान के चलेंगे कि प्रैक्टिकल पढ़ते हैं तो बुरा से बुरा क्या हो सकता है और थ्योरी पढ़ते हैं तो बुरा से बुरा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर समझिए कि आपके पास सिर्फ 4 दिन बचेंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी के लिए, जो कि बहुत कम है। सर अगर दूसरी कंडीशन मानते हैं कि मान लीजिए बच्चा कह रहा है कि चलो हम 31 जुलाई को ही मान के प्रैक्टिकल की तैयारी करते हैं। अब अगर आप प्रैक्टिकल की तैयारी करते हैं 31 जुलाई को मान के और आपका प्रैक्टिकल 31 जुलाई को हो जाता है और आप 11 अगस्त तक प्रैक्टिकल देते हैं, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जो लगातार प्रैक्टिकल दे। तो अगर आप 31 जुलाई को प्रैक्टिकल दे लेते हैं और आपका प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म हो जाता है तो भी आप देखिए ध्यान से, तो मिनिमम मान के चलिए एवरेज 15 दिन 20 दिन आपके पास बचेगा। एवरेज देखिए 15 से 20 दिन आपके पास बच रहे हैं अपनी थ्योरी एग्जाम की तैयारी के लिए। अब ऐसा नहीं है आप जीरो से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, आप पहले भी कुछ पढ़े होंगे, तो आपके पास जो 15 से 20 दिन मिल रहे हैं बुरी कंडीशन में वो पर्याप्त हैं आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए। लेकिन मान लीजिए आपके प्रैक्टिकल का एग्जाम टल गया तो भी आपके पास एक अच्छा खासा समय है अपनी थ्योरी एग्जाम को तैयार करने का। समझ में आ रही होगी ये बात कि अगर प्रैक्टिकल को पहले लेके चलते हैं तो आपके पास एक पर्याप्त समय तो भी रह जाएगा, प्रैक्टिकल पहले हो या बाद में हो। लेकिन अगर आप थ्योरी को पहले पढ़ते हैं और गलती से आपका प्रैक्टिकल पहले हो जाता है तो काफी दिक्कत में आप आ जाएंगे। और जो मुख्य पॉइंट है वो ये है कि नाइलेट ने अभी कोई ऐसा अंदेशा नहीं दिया है कि आपकी डेट अब पोस्टपोन्ड होने वाली है। तो आप वही चीज मान के चलिए
और हमारी राय है एक टीचर के तौर पे कि आपको प्रैक्टिकल अभी पढ़ना चाहिए, थोड़ी बहुत थ्योरी की तैयारी भी करते रहिए। मान लीजिए कोई बच्चा है जो 5 घंटे पढ़ता है, तो उस बच्चे को 1.5 घंटे थ्योरी में देना चाहिए और बाकी का समय प्रैक्टिकल में देना चाहिए। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे थ्योरी में दीजिए, 3 घंटे प्रैक्टिकल में दीजिए। ऐसा अपना एक नियम बना लीजिए और उसी के हिसाब से काम करिए, लेकिन तैयारी दोनों चीज की करिए। किस चीज की? प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों की। लेकिन ज्यादा आपको किस पे देना है? ज्यादा ध्यान आपको प्रैक्टिकल पे ही देना है। कंडीशंस मैंने सारी समझा दी हैं कि क्या करेंगे तो क्या नहीं होगा। बाकी तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या क्या चीजें करनी है, ये तो वीडियो हम लेके ही आए हैं। अगर आप पाइथन के प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए रोज एक क्वेश्चन हम डाल ही रहे हैं। साथ में अगर आप किसी भी पेपर के वाइवा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी आप जाएं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट में जाना सीखिए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तब आपको वीडियो मिलेगी। पूछते हैं बच्चे वीडियो कहाँ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, कंप्यूटर जी चैनल खोलिए और वहां पर प्लेलिस्ट का एक सेक्शन होगा, उसमें जाइए, नोट्स वीडियो सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगी। दूसरी चीज, सर हमें बहुत डाउट आ रहे हैं प्रैक्टिकल पढ़ते समय, तो अगर डाउट आ रहा है तो यहाँ पर मैं नंबर अपना दे रहा हूँ एडिट करके। यहाँ पर नंबर आपका फ्लैश हो रहा होगा, ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हम लोग कोई पेड सर्विस नहीं देते हैं, ये पूरी तरीके से मुफ्त है। आपको अगर कोई डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। पहली चीज, कमेंट सेक्शन में रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे डाउट होते हैं, जैसे प्रोग्राम नहीं रन हुआ तो उसका स्क्रीनशॉट भेजना है आपको, मुझे फोटो भेजनी है उसकी, या कोई डाउट है प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, या कोई पाइथन में दिक्कत है, आपके किसी भी और टॉपिक में दिक्कत है, तो आप सीधे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम 24 घंटे के अंदर आपको पक्के तौर पे जवाब देंगे। तुरंत शायद ना दे पाए क्योंकि काफी मैसेज आते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर आपकी जो भी समस्या है इसको सॉल्व करेंगे। और बहुत से बच्चे पूछते हैं सर नोट्स का क्या चार्ज है, इसका क्या चार्ज है, उसका क्या चार्ज है। ये सब सवाल हमसे मत पूछा करिए। 100 बार बता चुका हूँ, किसी भी तरीके की कोई पेड चीज यहाँ पर नहीं है। व्हाट्सएप पे रोज ही मैसेज आ रहे हैं कि सर ये वाली नोट्स चाहिए। आप नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, फ्री में डाउनलोड करिए और कहीं से किसी भी लोग को पैसा मत दीजिएगा इस चीज के लिए। तो ये हमारा आज का कंटेंट था जो हमने समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बाकी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आप करते ही हैं, उसको कहने की बहुत खास जरूरत आपसे नहीं पड़ती है। फिर भी अगर वीडियो पसंद आई हो, हमारी मेहनत दिखती हो आपको कि हम कुछ अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, हम इस ओ लेवल की पढ़ाई में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आपको लगता हो तो और सिर्फ तभी हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।